नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के मद्देनजर बीजेपी की कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी ने प्रत्याशी के समर्थन में निकाला पैदल रोड शो। इस रोड शो में कैबिनेट मंत्री के साथ प्रभारी जिला मंत्री, मत्स्य विभाग के मंत्री और भारी संख्या में बीजेपी पार्टी औरैया के पदाधिकारी समेत विधायिका और व्यापारी मौजूद रहे। नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर औरैया जनपद के सदर नगर पालिका से बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार दुबे के समर्थन के लिए आज कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी ने जनता और व्यापारियों से वोट मांगे। नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर यूपी के सभी जिलों में बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की कवायद जहां तेज हुई, वहीं औरैया जनपद में लगातार बीजेपी के दिग्गजों का जमावड़ा लगा हुआ है। इसी क्रम में जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की जनसभा के बाद कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी ने जहां रोड शो किया, वहीं व्यापारी वर्ग से वार्ता करके व्यापारियों को बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट देने की अपील की। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तपस्वी हैं और यह देश का सौभाग्य है कि देश ऐसे प्रधानमंत्री के हाथ में है। बीजेपी पार्टी ही व्यापारियों के सम्मान में बीजेपी मैदान में है। वहीं इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने यह भी कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार से केंद्र से विकास का रुपया और विकास अब जनता के पास सीधे पहुंचेगा। कैबिनेट मंत्री ने औरैया जनपद में व्यापारियों से बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट देने की अपील की। लोक भारती डिजिटल से रोहित अवस्थी की खास रिपोर्ट। हम सबका परम सौभाग्य है, हमारे देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में। जहाँ एक और देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है, तो दूसरी ओर इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में। प्रदेश के अंतिम गाँव तक विकास की रोशनी पहुँचे, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुँचे, इसके लिए हमारे भाई राजकुमार दुबे जी को भारी बहुमत से विजयी बनाया जाए। 2014 में हमने वोट दिया, 2019 में वोट दिया, तो ये दिख रहा है कि दो बार की सरकार ने किस तरह से 130 करोड़ लोगों की भलाई की है। 2014 से 2017 तक प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया, जनता ने उस पर मोहर लगाई। 2017 में हमारी सरकार है। 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। अभी आपने देखा 35,50,000 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, किस तरह से पूरे देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टर समिट हुई। तो निश्चित रूप से आज व्यापारियों में एक अच्छा माहौल है। देश में जैसे आतंकी थर कांपते हैं, ऐसे उत्तर प्रदेश में गुंडे थर कांपते हैं। अपराधी गुंडे माफियाओं में लगाम लगाने के लिए ट्रिपल इंजन की सरकार बने, ताकि प्रदेश के अंतिम गाँव तक और अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुँचे। हम सभी अपने व्यापारी भाइयों से अनुरोध और निवेदन करने आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई राजकुमार दुबे जी को प्रचंड बहुमत से बनाकर ट्रिपल इंजन की सरकार कि 1 रुपया भेजा जाए तो 1 रुपया जमीन तक पहुँचे, जहाँ लगना है वहाँ लगे। मंत्री जी, एक सवाल है कि आपने लखनऊ में रिपोर्ट दर्ज कराई है, कोई धमकी मिली है 4 नंबरों से, इसमें क्या मामला? निश्चित रूप से आप सब ने महसूस किया और उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह से जानती है। कभी एक बार सपा और एक बार बसपा आती थी। सपा आती थी तो कहते थे दलित बस्ती में जो काम चल रहा है बंद कर दो, और जब बसपा आती थी कहते थे यादव बस्ती में काम बंद कर दो। यहाँ जनमानस ने देखा है, चाहे उज्ज्वला योजना हो, जाति धर्म मजहब से अलग उठ करके सभी जाति धर्म मजहब को मिले। यहाँ आप सब लोग भी अपने गांव, अपने घर की बात करेंगे तो देखेंगे प्रधानमंत्री आवास सभी जाति धर्म मजहब के लोगों को मिले। पहले नौकरियों पे बोली लगती थी, इस समाजवादी पार्टी में जब नौकरी लगेगी तो जो यादव है उससे थोड़ा कंसेशन 5 लाख लेंगे, सैफई और इटावा का तो उससे फ्री में कर देंगे, लेकिन सैफई और इटावा के बाहर का तो उससे भी 5 लाख और बैकवर्ड से 10 लाख और फॉरवर्ड से 15 लाख लेंगे। दलित में भी इस तरह से कंसेशन था बसपा में, बाकी सब में नौकरी में पैसे लग गए थे। 5 लाख से ज़्यादा नौकरी लगी और आदमी छाती ठोक के कहता है 1 रुपये नहीं देना पड़ा, और सभी जाति धर्म मजहब के लोगों को नौकरी मिली। तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास सिर्फ नहीं, ये नारा ये है उद्देश्य हमारा, इसलिए हम लोग प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे। आज सभी जाति धर्म मजहब का हम लोगों को वोट मिल रहा है और हम प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे। और उत्तर प्रदेश ने एक नारा दिया ट्रिपल इंजन की सरकार, निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत के साथ ट्रिपल इंजन की सरकार। एक व्यापारी वैश्य नेता भी खड़ा, मेरा जो ये है सरकारी पीए साथ में चलता था आचार संहिता की वजह से वो घर पर रहता था। उस नंबर पर फ़ोन आया, एक 2-3-4 ऐसा लोग बताते हैं पाकिस्तान का नंबर है, तो जो आया हमने बात करके प्रमुख सचिव गृह से और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से बातचीत करके उनको दे दिया एप्लीकेशन। उसकी जांच हो रही है, जो भी दोषी होंगे उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। कुछ जांच में अभी पता चला है क्या किसी के नाम? पता चलेगा,
आज रोड शो जो निकाल रहे हैं, इससे कितना असर पड़ेगा व्यापारियों वैसे चुनाव में आज की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, जिस तरीके से समाज ने, व्यापारियों ने, कर्मचारियों ने, पढ़े लिखे बुजुर्ग, माताएं, बहन, नौजवान साथी, हर जाति धर्म के लोगों ने मिलकर सपा बसपा कांग्रेस से आगे होकर फिर उन्होंने मोदी जी योगी को चुना और दिल्ली लखनऊ में सरकार दी। और सबको अब पता हो गया कि हमें कमल बटन दबाने से हमारे देश का मान सम्मान बढ़ा है। अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर आ गए। आज के दिन में 20 देशों के अमीर देशों में नाम हो गया। जो ब्रिटेन 350 बरस हमारे यहाँ राज किया था, वो हमारे से नीचे आ गया। उत्तर प्रदेश में कमल दबाने से माफिया खत्म हो गए, व्यापारी सुरक्षित हो गए। किस तरीके से पिछली सरकारों में व्यापारी के साथ अन्याय होता था, व्यापारियों का शोषण होता था, कैसे उनके साथ भेदभाव होता था, कैसे अपराधी व्यापारियों को सताते थे, सब पता है। आज कमल बटन दबाकर उत्तर प्रदेश में 2 बार सरकार बनाई, योगी जी को बैठाई, दिल्ली में 2 बार बनाई, आज ये तीसरी सरकार है। अगर 2 सरकार केंद्र राज्य का बनाए हैं तो नगर निकाय भी एक चुनाव है। ये जो औरैया पालिका है, इसको भी चुनाव ये नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। राजकुमार के पक्ष में यहाँ के एक नागरिक, हर एक धर्म, हर एक वर्ग के लोग, ये व्यापारी लोगों का तो और बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और राजकुमार को विजयी बनाएंगे। और ये चुनाव मिशन का चुनाव है, देश की जनता का चुनाव, इसलिए सभी लोगों ने कमल बटन दबाने का एक दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बाद अब नगर निकाय चुनाव जीतेंगे। क्योंकि इसलिए जीतेंगे कि जिसको ये लोग दूसरे को देते थे, अब उन्हें समझ में आ गया कि वोट की कीमत क्या है। जिसके सारे हमारे माननीय मंत्री जी आए हुए हैं, विधायिका जी हैं, सांसद जी भी हैं और हमारे प्रत्याशी भी हैं। उनके साथ हमारे व्यापारी संघ के अध्यक्ष भी हैं और आज के बड़े प्रदेश के अध्यक्ष हैं। ऐसे में मैं सभी सम्मानित व्यापारियों का, क्योंकि ये व्यापारियों के हित एक नारा किया गया, व्यापारियों के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में एक नारा है और इसके वजह से सारे व्यापारी और सारे जो रहने वाले लोग हैं, ये चुनाव रोज के व्यवस्था का है। इनके जो भी हम उत्तर प्रदेश से दिल्ली से दे रहे हैं, पहले की सरकार भी कुछ दे सकती थी, घर नहीं दिया, हमारी सरकार दे रही है। साफ सफाई नहीं दिया, हमारी सरकार इलाज की व्यवस्था दिया। आज 80 करोड़ लोगों को कमल बटन दबाने से हम पूरे देश के गरीबों को अनाज दे रहे हैं। तो आज के दिन में ये जो बटन है वो विशेष बटन है और उस चुनाव में कमल बटन दबाकर हर एक औरैया की सभी जिला पंचायत, नगर पंचायत और सभी वार्ड के सभी लोग विजयी पाएंगे। बाकी मंत्री क्योंकि व्यापारियों के लिए आज के दिन में व्यापारियों के बैठक मैं चाहता हूँ माननीय मंत्री जी व्यापारियों के